सेल्फ इंट्रोडक्शन। जानिए सेल्फ इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर रंजित एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी में हम अपने आप को कैसे सेल्फ इंट्रोड्यूस करें। अगर कहीं कहीं मान लो इंटरव्यू होता है या मीटिंग होता है या स्कूल में खड़ा करा देते हैं सर, तो हम अपने आप को बोलते हैं कि आप अपने आप के बारे में कुछ अंग्रेजी में बातें कहिए या अपने बारे में बताइए। तो हम बोले अंग्रेजी में, ज़्यादातर बिहार बोर्ड के जो लड़के होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या बोले अंग्रेजी में। आज इसी समस्या को, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो के साथ आया हूं, जो कि हमेशा के लिए आपकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अगर हम अपने बारे में कुछ बताते हैं, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो या अंग्रेजी लैंग्वेज हो, तो इसी को कहते हैं हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन। मतलब अपने बारे यानी खुद के बारे में जानकारी देना ही सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाता है। दोस्तों, अब आते हैं कि अगर सर पूछ देते हैं कि क्या बताएं अपने बारे में, तो लड़के पूछेंगे कि कुछ अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो कहते हैं कि माय नेम इज रंजीत कुमार एंड आई क्लास, बस रुक जाते हैं। जबकि इसमें बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं जो कि जानना बहुत आपको जरूरी है। और सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, इसके कितने रूप होते हैं, पूरी डिटेल्स आज हम आपको समझाएंगे। बहुत आसान तरीका से आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कहीं भी दे सकते हैं, कोई हिचक, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू हो या मीटिंग हो या सेमिनार हो या नए व्यक्ति से मिल रहा हूं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को टोटल देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है आपके सामने कि सेल्फ इंट्रोडक्शन वन सेल्फ, यानी खुद के बारे में परिचय हम अंग्रेजी में कैसे दें। मान लो यहां पर लिख देते हैं इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हम अपने आप को खुद का परिचय कैसे देते। समस्या, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, पहले जानते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है जिसे वन सेल्फ के बारे में देना था। ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? तो दो तरह के। पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। पहला होता है इंट्रोडक्शन फॉर्मली, यानी किसी को इंट्रोड्यूस आप अपने आप को करा रहे हैं, तो वो होता है फॉर्मली। एक होता है इनफॉर्मली, मतलब एक होता है समान रूप से, एक होता है विशेष रूप से। तो फॉर्मली में दोस्तों देखिए, फॉर्मली जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इनफॉर्मली जो होता है ये कैजुअल है। अब हम जानते हैं कि फॉर्मली किस में बोला जाता है और इनफॉर्मली किस में बोला जाता है। देखिए, स्कूल हो गया, वाइवा हो गया, इंटरव्यू हो गया, सेमिनार हो गया, प्रोफेशनल गैदरिंग हो गया या मीटिंग हो गया। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम हमेशा अपना फॉर्मली ही परिचय देते हैं, यानी इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे देखिए, स्कूल में जाएंगे, अगर टीचर खड़ा करा देंगे या कोई पूछेगा, हेडमास्टर साहब पूछेंगे, प्रिंसिपल पूछेंगे, तो हम फॉर्मली देंगे अपने बारे में सब कुछ। उसके बाद वाइवा होगा, कहीं इंटरव्यू एग्जाम में जा रहे हैं, अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तब पर भी फॉर्मली, सेमिनार में जा रहे हैं या प्रोफेशनल गैदरिंग या भीड़ हो या मीटिंग, बहुत बड़ा भीड़ सेमिनार इकट्ठा हुआ उसमें या कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल फॉर्मली ही अपना परिचय देंगे। ये कंफ्यूजन ना दूर रहे। अगर मैं आप लिए इन चीजों में कहीं आप पार्टिसिपेट होती हैं या होते हैं, अगर आप जाकर इनफॉर्मली जाकर इंटरव्यू देते हैं तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, लोग आपसे बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होंगे। तो इसमें क्या करता है, फॉर्मली में दोस्तों दो ही चीज देता है। एक नेम देना होता है, अपने बारे में डिटेल देना पड़ता है, और अब क्या वर्क है आपका, क्या क्या आपके वर्क हैं, ये सारी ये तीन बातें बताना पड़ता है। किसमें? फॉर्मली में। फॉर्मली में तीन बातें, यानी नेम, डिटेल और वर्क बताना पड़ता है। और फॉर्मली देखिए, इन चीजों में ही फॉर्मली इंटरव्यू दिया जाता है। ये दोस्तों आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इनफॉर्मली क्या होता है। तो देखिए, इनफॉर्मली होता है कि देखिए विद फ्रेंड्स, अगर किसी फ्रेंड से आप मिलते हैं कैजुअली, तो उसमें इनफॉर्मली इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है। फन पार्टी, किसी मजाक वाला पार्टी है, दोस्तों की पार्टी है जिसमें आप लोग जुटे हुए इकट्ठा हुए हैं, उसमें अगर देना होता है तो हम लोग देते हैं इनफॉर्मली इंट्रोडक्शन। से मान लो हम लोगों का दो समूह है और दो दोस्त और लेकर, चाहे मैं भी किसी दोस्त के पास अपने एक दोस्त को लेकर चला गया हूं, अगर उस दोस्त का परिचय कराना होता है, वो दोस्त मेरा क्या करेगा, अनफॉर्मली बताएगा अपने बारे में इंट्रोडक्शन। मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मली होगा, कौन सा इनफॉर्मली होगा, जो इंट्रोडक्शन के लिए आपके काम आएगा। अब देखिए, एक्सीडेंटली मीटिंग, अगर किसी से अचानक आप मिल जाते हैं और सामान्य रूप से आपका परिचय होता है, सामान्य रूप से इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, तो हम लोग इनफॉर्मली ही उससे इंट्रोड्यूस होंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले नेम दिया जाता है और समथिंग अबाउट, जैसे मैं हिंदी में बताता हूं, इससे मेरा नाम रंजीत है, मैं क्लास 11th का छात्र हूं, बस ये हो गया इनफॉर्मली। मेरा एज कितना है, बस इतना ही जो बताएंगे। तो इसमें बोलेंगे कि
कि आई एम रंजीत, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड आई एम ओल्ड 36 या 21 या 17 ईयर्स ओल्ड, ये बोल सकते हैं। तो ये समान क्या हो जाएगा, इनफॉर्मली होगा। अब मैं दोस्तों ये तो आप समझ गए कि इंट्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, और इसमें क्या क्या होता है, इनफॉर्मल और फॉर्मली में क्या होता है, कौन इनफॉर्मली में आता है और कौन फॉर्मली है। अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट ऐसा रखने वाला हूं जिसके चलते अब बिल्कुल ही समस्या ही खत्म हो जाएगी दोस्तों। उसमें से आप कुछ भी पॉइंट चूज कर लीजिए और कहीं भी मीटिंग में आप धड़ाधड़ बोल, इसलिए उस पॉइंट को अब अभी देखिए और मैं इस पर नोट करता हूं। उस पॉइंट से आप उसे बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा ताकि कभी कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर लाइन बाय लाइन लोड कर लीजिए, हमेशा के लिए आपकी कंफ्यूजन हुई दूर हो जाए। बस उसे आप जब भी देखिएगा उसमें बस खाली स्थान में केवल भर दीजिए। कहीं भी एग्जाम हो, मीटिंग हो, सेमिनार हो, कहीं दोस्तों से मिलने जाना हो, बिल्कुल सारी समस्या ही दूर हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए नोट कीजिए इसके दोस्तों, यही 10 पॉइंट है जो कि आपको बिल्कुल जाना है किसी भी इंटरव्यू के लिए, किसी भी इंट्रोडक्शन के लिए। ये 10 पॉइंट है, इसमें से आप चूज कर लीजिएगा फॉर्मली और इनफॉर्मली। अगर ये 10 पॉइंट दोस्तों हम बोलते हैं तो ये कहलाएगा फॉर्मली, और इसमें से कुछ पार्ट अगर बोलते हैं तो वो कहलाएगा इनफॉर्मली। जैसे अगर किसी दोस्त से मिलते, जैसे इसमें पहला क्या है कि माय नेम इज, यानी जो आपका नाम है, यहां पर आप नाम अपना लिख दीजिएगा, आप समझ जाइए। और यहां पर लिख दीजिए कि नाम लिखना है, जिसे नाम, जो हिंदी बोर्ड वाले हैं इस पर लिख सकते हैं, जो भी है यहां पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद है कि आई एम फ्रॉम, आप कहां से, मान लीजिए आप कहीं से पटना से हैं तो यहां पर पटना लिखिएगा, और बिहार स्टेट है तो बिहार लिखिएगा, और कंट्री है तो इंडिया लिख दिएगा। अगर कहीं बोलना है तो आप केवल यहां तक बोल सकते हैं अगर आप यहाँ के लोकल लैंग्वेज से बात करना चाहते हैं, लोकल लोगों से। तो अगर मान लीजिए फॉरेन से बात करना चाहते हैं, फॉरेनर से, तो आप यहां तक बोलना होगा, आपको ये बताना होगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद है कि आई एम ओल्ड, यानी यहां पर आपको आयु बताना है। आयु आप कितने साल की हो गई है, चाहे कितने साल के हैं, ये इसमें बताना है। उसके बाद आई एम स्टूडेंट ऑफ, आप किस, अगर आप 11th की हैं तो 11 यानी किस क्लास की छात्र हैं, या किस क्लास की छात्र हैं, या एमबीए के हैं, या बीसीए के हैं, या किस प्रकार के आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देना होगा। उसके बाद है कि माय फादर इज, आपके पिताजी क्या है, अगर फार्मर है तो फार्मर, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, जो भी है। अगर सर्विसमैन है तो सर्विसमैन लिख सकते हैं। आपकी मदर के अगर वाइफ है तो हाउस आप लिख सकते हैं, उसमें जो भी है आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि माय पैशन, आपकी पैशन क्या है, इसके अलावा आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, ठीक है, चाहे जो भी है, तो आपका पैशन क्या है, एक तरह से आपको यहाँ पर पैशन बताना है आपके बारे में। कि जैसे पैशन मीन्स होता है मतलब कि आप खुद की इच्छा क्या है, और इच्छा क्या है करने के लिए। उसके बाद होता है कि आई वुड लाइक टू बी ए, आप इसमें बताना होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मान लो कोई टीचर बनना चाहता है तो इसमें टीचर लिखेंगे। अब मान लो कोई बनता है पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर लिखेंगे, और इसमें बिकॉज की जानकारी आप क्यों बनना चाहती हैं। ये सारे जो डिटेल्स है ये होता है फॉर्मली में। अब देखिए यहाँ पर है कि माय फेवरेट स्पोर्ट, आपका सब प्रिय खेल कौन सा है, प्रिय बुक कौन सा है, और कौन से मूवी देखना आप पसंद करते हैं, ये इसमें डिटेल्स देना पड़ता है। 8 पॉइंट में माय फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपकी कौन से विषय जो है सब्जेक्ट सबसे अधिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, जो भी बायोलॉजी है आप यहाँ पर बता सकते हैं, जो भी है। उसके बाद फेवरेट प्लेस कौन सा है आपका, इस भारत देश में या विश्व में कहीं भी आपका जो सबसे फेवरेट है वो बता सकते हैं कौन सा प्लेस है आपका। उसके बाद आता है कि इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू बी, अगर फ्यूचर में आप, अगर मान लीजिए ये अपना सपना पूरा हो जाता है तो फ्यूचर में इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं और क्या योजना है आपकी, इसमें आपको डिटेल्स देना। इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू, मान लीजिए फ्यूचर में आप गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, या सोशलिज्म करना चाहते हैं, सोशलिस्ट होना चाहते हैं, तो इस पर आप लिख सकते हैं, और क्यों होना चाहती है तो इसके बारे में कारण। ये जो 10 पॉइंट है दोस्तों, ये 10 पॉइंट है, ये फॉर्मली के लिए है, यानी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, कहीं भी स्कूल में जाते हैं, मतलब ये फॉर्मली क्या है। इनफॉर्मली में क्या होगा, ऊपर का केवल 5 पॉइंट जो है इनफॉर्मली में करेंगे, या इसमें से हम लोग केवल 3 पॉइंट जो है इनफॉर्मली बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 10 पॉइंट हो गया दोस्तों, ये हो गया फॉर्मली के लिए। लेकिन इनफॉर्मली मान लीजिए किसी दोस्त से कैजुअल मीटिंग करते हैं तो केवल नाम, अपना एज, या कहां से हैं आप, केवल ये 3 चीजें बता सकते हैं, उसके अलावा कोई बताने की आवश्यकता नहीं। अगर आप दोस्तों से मिलते हैं 2 चीज भी बता सकते हैं, तो ये
इनफॉर्मली भी चल जाए। इनफॉर्मली में ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन में कोई बातें कहना ही नहीं पड़ता है, बस नाम बताइए उसके बाद आप पढ़िए। तो ये जो मैंने लिखा है आपको ट्रिक जो लिखा है, केवल खाली स्थान आप इसे रट जाइए, खाली स्थान में जो आपका डिटेल्स है उसे भरिए और इसे आप रट जाइए और एक सांस में बोल दीजिए टोटल 10 पॉइंट, तो कि आपको कोई भी कभी भी कोई पीछा ना कर सके दोस्तों। तो इसलिए इसे आप अच्छे से नोट कीजिए और इसको भरकर अपने बारे में भरकर सोचकर और इसे रट जाइए लाइन बाय लाइन। 10 पॉइंट तो है, बिल्कुल आसान तरीका है रटने के लिए, आप इसे रट जाइए और कहीं भी आप इसे बोल सकते हैं। ऊपर का हो जाएगा ये 4 या 5 पॉइंट तक आप इनफॉर्मली बोल सकते हैं, जो कि दोस्तों से किसी फन पार्टी से जो बताया मैंने इनफॉर्मली, और फॉर्मली में आपको 10 पॉइंट ही बोलना पड़ेगा दोस्तों। आज का रहा ये इंट्रोडक्शन, आशा करता हूं इंट्रोडक्शन संबंधी आपकी सारी समस्या खत्म हो चुकी है। आगे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सब कोई इससे लाभान्वित हो। जय हिंद दोस्तों।